अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रश टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। आगाज़ करने से कब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी के ऑर्डर्स रियासती वजीर KTR ने किए हवाले। खायद मुखन्नन अकबरुद्दीन अवैसी व वजीर दाखिला व दीगर मौजूद। अमृत भारत स्कीम के तहत 500 रेलवे स्टेशन की तरक्याती कामों का बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। दोस्त की बीवी को लेकर हुआ फरार, घर से सोना, रकम व जरूरी अशिया भी गायब। महकमे पुलिस में दोनों अफराद खानदान की जानिब से शिकायत दर्ज। किसानों के खर्चात की माफी के ऐलान पर CM KCR से रियासती असम्बली स्पीकर पुष्पराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। मेडचल में प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे की मुत्तहदा जिला MLC के कविता ने की नकाब कुशाई। हरिपुर को ग्राम पंचायत का दर्जा देने पर जयपुर सरपंच ने मुत्तहदा जिला MLC के कविता व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से किया इजहार तशक्कुर। फिफ्थ टाउन के रूबरू घर से बाइक चोरी, चोरों की हिम्मत में हुआ इजाफा। चोरों की हिम्मत में हुआ इजाफा, फिफ्थ टाउन के रूबरू हुई बाइक चोरी। मैं फिफ्थ टाउन SI साहब से दरख्वास्त करता हूँ और इस ज़िम्मन में मैं जो दरख्वास्त करने जा रहा हूँ ऑलरेडी फिफ्थ टाउन में एप्लीकेशन भी दी जा चुकी है। फिफ्थ टाउन के रूबरू मोहम्मद शाकिर साहब के घर के सामने से पल्सर गाड़ी NS 160 PS 16 FB 6960 गाड़ी चोरी गई है रात के 12:20 पर और ये गाड़ी शाकिर साहब की है। और मैं दबन फिफ्थ टाउन SI साहब से और पुलिस महकमे से दरख्वास्त करता हूँ पुलिस इन चोरों का ताक़ुब करके जल्द से जल्द ये गाड़ी अगर हमें दिला दी जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। और नौजवानों ने शहर से भी मेरी दरख्वास्त है कि हमारा फ़ोन नंबर 6301291561 है। अगर किसी को इस नंबर की गाड़ी नज़र आए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्त की बीवी के साथ हुआ फरार, घर के सामान के साथ साथ सोना व रकम भी गायब। अवाम व महकमा पुलिस से मलजूमा बीवी की अपील। शाहनिजामाबाद के खोजा कॉलोनी में रहने वाली रुखसाना बेगम के शौहर शेख रशीद, जो पेशे से मजदूर, गुज़िश्ता जुमा को अपने घर का सामान लेते हुए इनके ही एक दोस्त की अहलिया के साथ राह फरार इख्तियार करने का इन्होंने इजहार किया और कहा कि इनके शौहर ने इनसे नांदेड़ में किसी सरकारी काम मिलने का झांसा दिया और इनसे तमाम सामान मांगा। मादजा जुमा के दिन इनके किसी रिश्तेदार के इंतकाल होने पर वो वहाँ जाने के बाद इनके शौहर ने जबीन नामी खातून जो जकी फार्म हाउस इलाके में रहते हैं उनके साथ राह फरार इख्तियार कर लिया, जिसके बाद जबीन के शौहर वो इनकी जानिब से महकमे पुलिस के 6 टाउन में शिकायत दर्ज करवाते हुए तलाशी की जा रही है और अवाम से इन्होंने मदद की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसाना बेगम हूँ।
और वो क्या बोलते सो मेरे शौहर जुम्मा के दिन हमारे नानी का इंतकाल हो गया था। मैं निज़ाम कॉलोनी में गई थी, तो मैं इधर गई थी मैं मैयत में। तो मेरे शौहर इधर लोग की बीवी जबीन है और मेरे शौहर का नाम शेख रशीद है। मैं इधर मैयत में गई थी। क्या करे, जुम्मा के दिन मैं इधर अहमद निज़ाम कॉलोनी में मैं मैयत में गई थी, हमारे नानी के इंतकाल हुआ। तो क्या करे, 10 से सामान वो सब भर लेके कर लेके मेरे घर से निकल गए और उन्होंने दोनों जुम्मा के दिन फ़रार हो गए। सो है एक बच्ची को लेके मेरे शौहर है, दोस्त की बीबी है और इनके एक छोटी बेटी को लेके फ़रार है। जुम्मा के दिन से 11:30 बजे से फ़रार है। दोनों दोस्तां थे। इन्हें असद बाबा नगर तरफ रहती थी वो औरत, और मैं वो तो खुजा कॉलोनी में रहती। उनके दोनों का कब से चक्कर चढ़ रहा था कि नहीं मालूम। मैं हमारे नानी का इंतकाल हुआ बोले कि मैं चले गई थी। तो मैं इधर मैयत में से आए तक, मगरिब में मैयत हुई, मैं इधर से आए तक बोले तो उधर फ़रार हो गए। फिर मेरे को 6 बजे फ़ोन आया कि बाजी जबीन है क्या तुम्हारे पास? बोले तो नहीं है। रशीद कहाँ है? तो मैं बोली उन्होंने नांदेड़ को काम पे गए सो है बोल के बोली। कब गए? तो सुबह में 11:30 बजे है गए बोल के बोली मैं। तो इन्होंने बोले नहीं 11:30 बजे इन्हें यहाँ से जबीन चली गई, इन्हें भी नहीं है। तो मैं बोली यो कहाँ गए जी भैया? बोले तो क्या है कि उन्हें दोनों मिलके फ़रार हो गए सो है बोल के बोले। अब इन्होंने दोनों तो चले गए सो जुम्मा के दिन। मेरे 2 बेटियाँ हैं, मेरा कैसा होना बोलो। छुप छुप के रह रहे। 1 लाख रुपए लेके चले गए, मेरी गलसर लेके गए, मेरा लच्छा, मेरे बालियाँ, इन्होंने सोना वो सब लेके चले गए। 1 लाख रुपए लेके चले गए दोनों मिलके। इनके शौहर इधर परेशान हो रहे हैं, इनके शौहर भी घर इधर पूरे गंवा ढूंढ रहे। मैं भी ढूंढ रही, मेरे को 2 बेटियाँ हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ परेशान हूँ। मेरे को ये गली वाले साथ दे रहे। मेरे को 2 बच्चे वाली माँ भाग के आ गई मर्द के संगत, मेरे शौहर के संगत भाग के आ गई, इसके शौहर को छोड़ के। कहाँ भी मिले ना तो ये तला कर दो। पुलिस में भी केस कर दिए सो है हम लोग। बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी पर भी खदीजा असदुद्दीन अवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस खदशे का इजहार किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट के बाद ये खदशा है कि बीजेपी और आरएसएस की जानिब से कहानियां शुरू कर दी जाएंगी। वो आज दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इमारतों की दीवार पुकार कर कह रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इन्हें खदशा है कि बाबरी मस्जिद की तरह यहाँ भी मसाइल शुरू हो जाएं। सदर मजलिस ने मस्जिद कहा कि ज्ञानवापी के सर्वे के बाद भी मस्जिद का कैरेक्टर बरकरार रहेगा या इसे बदला जाएगा, इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है। इन्होंने बताया कि ज्ञानवापी के मसले में भी कई खदशात पैदा हो रहे हैं कि कहीं सर्वे रिपोर्ट के बाद नई कहानियां ना शुरू हो जाए। अरे भाई देखिए, दूध के जले छाछ को फूक कर पियेंगे ना। 23 दिसंबर 1949 को हुआ, फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। 86 को हुआ, कोई डिनाई नहीं कर सकता ताले को लेकर। 6 दिसंबर 1982 हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसको एग्रीगेट्स का अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल किया, डेमोलिशन का एग्रीगेट्स का सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमको खच्चा के नैरेटिव सेट करके आप 23 दिसंबर ना कर दे, आप 6 दिसंबर ना कर दे। आप मुख्यमंत्री है ना, आप मुख्यमंत्री है, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इज़हार ख्याल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ही बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, एसआईटी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उस केस में खुद आपको बता रहे हैं, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी माना ही नहीं, खारिज कर दिया उसको। ये तो सारी दुनिया में मजा बजाए थे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, पूरा खारिज कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। ये उस पर दिया कि बिलीफ है कि वहां पर पैदा हुए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मंदिर तोड़ने की बात तो खारिज ही कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। मस्जिद तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीगेट्स एक्ट कहा, उसको क्रिमिनल एक्ट कहा उसको, और एसआईटी रिपोर्ट को फॉलो कर दिया उन्होंने। इनडायरेक्टली नहीं कह रहे, हम जो भी कह रहे हैं आपके सामने साफ साफ कह रहे हैं। इसमें नहीं देखिए, आप गैर जरूरी के उसको मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़िए, किसी भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते, वो कानून है। चांद मीनार पर मल्टी कलर लाइटिंग मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। मरकजी वजीर सियाहत जे किशन रेड्डी ने हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार पर मल्टी कलर लाइटिंग का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि चार मीनार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में शोहरत रखता है, जहां रोज हजारों सियाह इस इमारत का मुशाहिदा करने आते हैं। रात के औकात में इस इमारत को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए इनके महकमे की जानिब से मल्टी कलर लाइटिंग लगाए गए। इस मौके पर रियासती वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़, मजलिसी रुकन कौंसिल रहमत बेग और दीगर मौजूद। फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी के ऑर्डर्स, केटीआर ने अपना वादा पूरा कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने अपने ऐलान के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी का
ऑर्डर आज हवाले कर दिया। असम्बली में वाक़ई वज़ीर बल्दी नज़म तारक रामाराव के चैम्बर में बेवस शाहीन अंजुम कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली मजलिस जनाब जाफर हुसैन मेराज के साथ वज़ीर तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली और शहीद नौजवान के छोटे भाई और इनके मामू हाफिज वाजिद पाशा भी मौजूद थे। इस मौके पर तारक रामाराव ने अंजुम शाहीन को खलील कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में नौकरी के ऑर्डर हवाले के। इसके अलावा BRS पार्टी की जानिब से 3 बच्चियों के लिए 6 लाख रुपए की माली इमदाद और जियागुड़ा में डबल बेडरूम का मकान के पेपर भी बेवा के हवाले किए, जिस पर कायद मजलिस ने वज़ीर तारक रामाराव का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फिरकावाराना हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल मुल्क भर के लिए पेश की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त पर वज़ीर बल्दी नज़म तारक रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और कहा कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर जारी करेंगे। इसी तरह BRS पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी ऐलान किया था। क़ाबिल मजलिस के फ्लोर लीडर ने ट्रेन में RPF कांस्टेबल चेतन सिंह की फायरिंग वाक़े को उठाते हुए कहा था कि इस फायरिंग में हैदराबाद के बाजार गेट से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मौत होगी, जिसकी कम उम्र बेवा शाहीन अंजुम इंटरमीडिएट कामयाबी बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए और इन्हें 3 लड़कियां हैं, छोटी लड़की सिर्फ 6 माह की है। इन्होंने कहा लड़की की भी इमदाद और डबल बेडरूम का मकान दिया जाए, जिसके जरिए हम फिरकापरस्त ताकतों को ये पैगाम दे सकेंगे कि तेलंगाना में नफरत की सियासत के लिए कोई जगह नहीं। जिला BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने हल्के की तरक्याती के लिए मंजूरी करदा तरक्याती फंड्स के ताल्लुक से मुकामी कायदीन व कारकुनान के साथ साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। आर्मूर रुकन असम्बली PSC कमेटी चेयरमैन व ज़िले BRS सदर जीवन रेड्डी ने हल्के के हाथे में कायदीन व कारकुनान से मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के लिए मंजूर करदा फंड्स के ताल्लुक से तरक्याती पेशरफ्त कामों का जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुकम्मल किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के लिए अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। महकमा पुलिस की ज़ेर निगरानी में प्रोफेसर जयशंकर जयंती तकरीब का शानदार पैमाना अमल में लाया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर CH प्रवीण कुमार के अहकामात के मुताबिक शहर के कमिश्नरेट दफ्तर में अनजानी प्रोफेसर जयशंकर की 89वीं यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अनजानी प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। बातज़ा एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि 6 अगस्त 1934 को जिले वरंगल के आत्मकुर मंडल के अक्कमपेटा देहात में पैदा हुए और 1952 में मुल्की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1954 में रियासतों को दोबारा तकसीम करने के मामले पर एक नौजवान के तौर पर कमीशन के सामने पुरजोर वकालत की और वो काकतीय यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के तौर पर तरक्की की। साल 2001 में TRS की तश्कील का खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर AR गिरिराज, CCRBCI सुरेंद्र रेड्डी, रिजर्व इंस्पेक्टर वेंकटप्पा नायडू, स्पेशल ब्रांच SI B नायक, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट शंकर व दीगर ने शिरकत की। 1952లో జరిగినటువంటి ఫెడరల్ కమిషన్ కానీ తర్వాత ముల్కీ ఉద్యమం కానీ ఆయన చదువుతున్న సందర్భంలోనే విద్యార్థి దశలోనే ముల్కీ ఉద్యమంలో ఫెడరల్ కమిషన్కి రిపోర్ట్ ఇవ్వడంలో ఇలాంటి సంఘటనలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది। దాని తర్వాత మనందరికీ తెలిసిందే 1969లో ఉద్యమం జరిగినప్పుడు కానీ మరి ఉద్యమంలో కేసీఆర్ గారు ఈరోజు తెలంగాణ సాధనకైతే ఏదైతే పోరాడారో ఆయన మొదట ఈ విధంగా తెలంగాణ గురించి పోరాడాలి जिला कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर प्रोफेसर जयशंकर के यौम पैदाइश पर तकरीब का इनेकाद। जिले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़ अम्बेडकर चौरास्ते पर अनजानी प्रोफेसर जयशंकर की सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर विश्व ब्राह्मणा तबके से वाबस्ता अवाम की जानिब से प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए अंत तक कोशिश करते हुए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तेलंगाना नज़ीरी को मंजर आम पर लाने वाली अजीम शख्सियत प्रोफेसर जयशंकर को खराज क़दर पेश करना इंतहाई फ़ख्र की बात है। तेलंगाना तहरीक के
6 मराहिल के तफसीली तबसरे के साथ कई मज़ामिन की तहरीर करने वाले प्रोफेसर जयशंकर अलहदा तेलंगाना के सूल के लिए एक सिपाही की तरह जद्दोजहद करते हुए और आखिरकार इन्हें कामयाबी मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में श्रीधर, सत्यनारायण दत्तू, हनुमंतलू, रामकृष्ण, लक्ष्मण व दिगर ने शिरकत की। స్వర్ణకార సంఘ సభ్యులు అందరూ ఏకదాటిగా విశ్వ బ్రాహ్మణ కమిటీ ద్వారా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। దీన్ని అందరూ సహృదయంతో మన जिला निर्मल तानुल मंडल के मुकाम पर कायदीन के ज़ेरे निगरानी एमएलए विट्ठल रेड्डी की जन्मदिन तकरीब का शानदार पैमाना अमल में लाया गया। जिले निर्मल तानुल मंडल के मुकाम पर आज तानुल मंडल बीआरएस कायदीन के ज़ेरे निगरानी में मुद्दल रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी की 69वीं यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। इस मौके पर मौजे के ग्राम पंचायत दफ्तर के हाथ में मंडल बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए यौम सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर मुकामी सरपंच टी विट्ठल ने खिताब करते हुए कहा कि एमएलए विट्ठल रेड्डी 2 बार भैंसा मार्केट कमेटी चेयरमैन के अलावा 2 मरतबा रुकन असम्बली की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए अवाम के दरमियान रहकर अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफियत हासिल करने के फौरी बाद इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को जिम्मेदार अहदेदारान के जरिए हल करवाने वाले रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करके अवाम की ताहियात तक खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच टी विट्ठल, जिले परिषद वाइस चेयरमैन बी सागर बाई राजन्ना, मंडल कोऑप्शन मेंबर के गोविंद राव पटेल, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा कायदीन चंद्रकला श्रीनिवास रेड्डी, तान सिंह, बालाजी, अब्दुल गनी, श्याम पटेल, नायब सरपंच नईम अहमद हुसैन, सूर्यकांत, पवल, तुलसीराम, शेख अहमद, धर्मेंद्र, गायकवाड़, साईनाथ व दिगर ने शिरकत की। ख़वातीन को तमाम शोबों में आगे बढ़ाने का तेलंगाना वुमेन्स कॉरपोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता ने किया इजहार। आर्मी म्यूनसिपल इहाते पेरकेट में वाक़े दुर्गाबाई महिला शिशु विकास मराकज़ पर इंडक्शन ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले आंगनवाड़ी टीचर्स को तेलंगाना विमेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता रघुवेंद्र के हाथों सर्टिफिकेट हवाले किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ख़वातीन को तमाम शोबों में आगे बढ़ाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर तरह की मदद फराहम की जा रही है, लिहाजा ख़वातीन इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार के प्रोग्राम विमेंस कमीशन चेयरमैन सुदम लक्ष्मी, डीएम पद्मा, महिला मराकज़ से वाबस्ता अहदेदारान के अलावा ख़वातीन ने शिरकत की। చేసుకోండి మళ్ళీ ఫ్యూచర్ కూడా ఉంటుంది ఏది ఏమైనా కానీ అందరినీ వెంట వాళ్ళని నమ్ముకుంటారు ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ని వాళ్ళ 9 మంత్స్ వచ్చినాయంటే వాళ్ళకి పెయిన్స్ రాలని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి అక్కడ కూడా ఆడపిల్ల కూడా 13,000 मग पिल्लाడు కూడా 12,000। मानसून असम्बली इजलास के तहत ऐवान में आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने वक्फा सवालात के दौरान माजूरीन के दरपेश मसाइल के ताल्लुक से नुमाइंदगी की। मानसून असम्बली इजलास के तहत ऐवान में टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन ने वक्फा सवालात के दौरान माजूरीन से मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से वजाहत करते हुए कहा कि हर हल्के में माजूरीन की तादाद 4,000 से 5,000 तक है। इनको दरपेश मसाइल के ताल्लुक से वाकिफ रखने वाले रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से 3,116 रुपये से 4,016 रुपये तक इजाफा करने को काफ़ी खुशान करार देते हुए रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर को खुसूसी तौर पर इज़हार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा इन्होंने माजूरीन से मुताल्लिक़ा कुछ मसाइल को अखबार में वजाहत करते हुए कहा कि माजूरीन खुद जाकर पेंशन लेने में दिक्कत का सामना करें, जैसे मैंने खुद हल्के में जाकर मुशाहिदा किया है, और कहा कि किसी भी हुकूमत की जानिब से ना दी जाने वाली इमदाद सिर्फ रियासत तेलंगाना में वजीफे की शक्ल में हवाले करने का इजहार किया। सर ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయం దివ్యాంగుల గురించి సార్। దివ్యాంగులు ప్రతి నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా 4 నుంచి 5,000 మంది ఉంటారు సార్। వాళ్ళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 3,116 ఉంటే పెన్షన్, వారికి ఇంకో మరో 1,000 రూపాయలు పెంచి 4,116 చేయడం చాలా సంతోషం సార్। వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారికి। అదేవిధంగా వాళ్ళకున్న సమస్య ఏంటంటే దివ్యాంగులు వారు స్వయంగా వెళ్ళి పెన్షన్స్ పెంచే ప్లేస్ ఏదో పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉందో అక్కడ వెళ్ళారంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది సార్। నేను స్వయంగా చూసినా కాబట్టి వాళ్ళు పడే ఇబ్బంది చూసి నాకు బాధ అనిపించింది। నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వారికి స్వయంగా వారి ఇంటికి వెళ్ళి పెన్షన్ ఇస్తే వారి నిజంగా వారి దీవెనలు మనకు ఉంటాయి, ఆ విధంగా చర్య తీసుకోవాలని కూడా మనం చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా వారి నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది ఉంది, వారికి బ్యాటరీ ట్రై సైకిల్ కూడా ట్రై వెహికల్ కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం సార్। రెండవది చాలామంది వికలాంగులు ఉంటారు, కొంతమంది కుష్టి వ్యాధిగ్రస్తులు ఉంటారు। వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే పెన్షన్ తీసుకునే సమయంలో వీరి ముద్రలు వాడడం లేదు సార్।
వీరిమితలు వాడకపోవడం వల్ల 2-3 సార్లు తీసుకోకపోతే ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళ పెన్షన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి వీరిమితలు లేని వాళ్ళకు ఇది ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైనా చూస్తే బాగుంటుంది నా రిక్వెస్ట్. रियासती तेलंगाना उसूल के लिए तहरीक का आगाज़ अमल में लाने का सहरा प्रोफेसर जयशंकर को जाने का आर्मूर हल्के इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी ने किया इजहार। आर्मूर शहर के वार्ड नंबर 15 रामनगर में बीआरएस पार्टी के ज़ेरे निगरानी में अनजानी प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले हल्का इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी ने जयशंकर की मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के उसूल के लिए तहरीक का आगाज़ अमल में लाने का सहरा अनजानी जयशंकर को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी काउंसलर गंगा मोहन चक्रू, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मुन्नू, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा कॉलोनी के अवाम व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ఉద్యమం సాకారమైనంత వరకు కూడా ఆయన జీవితం అంతా కూడా తెలంగాణ కొరకే సాగిపోయి ఉన్నది. 1956లో జరిగినటువంటి ముల్కీ ఉద్యమం నుండి పడితే మరి 1969లో జరిగినటువంటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం, తెలంగాణ విద్యార్థి పోరాటం కావచ్చు, 96లో మళ్ళీ పునఃప్రారంభమైనటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమం కావచ్చు, 2001 నుండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ మలిదశ ఉద్యమంలో కానీ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గారి యొక్క कोरटला के शेख समीर कत्ल की वारदात को महकमा पुलिस ने किया हल, 2 कातिलों को हिरासत में लिया। कोरटला पुलिस थाने में कोरटला के शेख समीर जिनका बेदर्दी के साथ कत्ल करते हुए कोरटला के D40 केनाल में फेंक दिया गया था। बरोज़ इतवार कोरटला पुलिस स्टेशन कोरटला में शेख समीर के कत्ल की वारदात में मुलविस 2 नौजवान ईश्वर बालाकृष्णा कत्ल में इस्तेमाल शुदा रस्सी और कातिलों के कब्जे से बरामद 2 सेलफोन, 1 बाइक को अपने नुमाइंदों के साथ सामने पेश किया। वाज़ेह रहे कि शेख समीर के अरकान खानदान ने 4 अगस्त 2023 को पुलिस स्टेशन कोरटला में इनके लड़के शेख समीर की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। समीर के वालिदा और इनके अरकान खानदान अपने राहगुजार का हर अखबारी नुमाइंदों से कहा कि कातिलों ने इनके लड़के को नाहक कत्ल किया और इन्होंने कहा कि इनका लड़का समीर जो 4-5 अफराद पर भारी था, 2 नौजवान समीर का कत्ल नहीं कर सकते। इन्होंने पुलिस के एहलकारों से समीर के कत्ल में मुलविस दीगर नौजवान के मुलविस होने की इम्कानात का शुबा जाहिर किया और पुलिस के इदारों से समीर के कत्ल के जामे तहकीकात करवाते हुए समीर के कत्ल में मुलविस दीगर नौजवान को गिरफ्तार करते हुए इन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इन्होंने कहा कि अगर इंसाफ के हिस्सों तक इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन निज़ामाबाद के इंतखाबात। निज़ामाबाद प्रेस फोटोग्राफर जर्नलिस्ट का इजलास आज प्रेस क्लब में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत गोविंद राजू सदर प्रेस फोटोग्राफर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने की। इस मौके पर प्रेस फोटोग्राफर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तश्कील अमल में लाई गई, जिसमें गोविंद राजू सदर के वी रामन जनरल सेक्रेटरी, द हिंदू एल रतन कुमार नायब सदर, आंध्रा ज्योति एन श्रीनिवास ज्वाइंट सेक्रेटरी, नमस्ते तेलंगाना MS भानु ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, वेलगू M नरसिम्हाचारी, मना मिश्राली ई श्रीनिवास फोटोग्राफर को मुंतखब किया गया। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने मेडचल के हर एक फ़र्द को शुक्रिया अदा करते हुए आज शहदा के मुजस्समे का क़ियाम अमल में लाने के लिए कमेटी तश्कील देने पर काबिल मुबारकबाद करार दिया और कहा कि प्रोफेसर जयशंकर हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द है, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए हर 6 अगस्त को जागृति यौम तासीस तकारीब का ज़िले सतह पर इनेकाद अमल में लाया जाता है। प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर मेडचल में इनके मुजस्समे की तनसीब अमल में लाने को काफ़ी खुश आइन बात होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बचपन से ही रियासत तेलंगाना को आंध्रा में जम ना करने के ताल्लुक से 1948 से आगाज अमल में लाने वाली तहरीक में प्रोफेसर जयशंकर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए मुकामी अव्वाम में शौर बेदारी अमल में लाई। కుటుంబ సభ్యులుగా ఆయనతో ఉన్న బంధం ఆయనను చూసి అనేక అంశాల మీద అనేక విషయాల మీద నేర్చుకున్నాం. తెలంగాణ జాగృతి పెట్టినప్పుడు కూడా గంటల తరబడి సార్తో మాట్లాడి తెలంగాణ జాగృతి పెట్టుకున్నాం. ఏ బతుకమ్మ కార్యక్రమం చేసినా సార్తో మాట్లాడేది. సార్ ఒకటే మాట చెప్పిండు, నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావో కొనసాగించు, జాగృతి ఒక కల్చరల్ రెవల్యూషన్ తీసుకొస్తుంది, దాన్ని ఆపొద్దు అని సార్ చెప్పిండు. అందుకనే किसानों के खर्चात की मुआफ़ी को मुकम्मल करने के ताल्लुक से फैसला लेते हुए 1 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाली अजीम शख्सियत CM KCR से कानून साज असम्बली की इमारत में वाक़ चैम्बर में शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाने वाले रियासती किसानों की जानिब से कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में
रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद, DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी वी नरसिम्हाचार्यलू ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला KCR ने अपने अरकान खानदान से असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी से तारुफ करवाया। नए ग्राम पंचायत का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से दिए गए मकतूब पर खुशी का इजहार करने वाले आरमूर मंडल के जयपुर देहात में वाक़ हरिपुर कॉलोनी में मौजूद के सरपंच सायना व MPTC बी नरसैया के अलावा सीनियर खाय संजीव के साथ साथ मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगम के अरकान ने CM KCR व MLA जीवन रेड्डी व MLC के कविता की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए इज़हार तशक्कुर पेश किया। बात अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाकर जश्न मनाते हुए अफवाह में मिठाई की तक़सीम अमल में लाई गई। ఏర్పాటు చేసినందుకు మా గ్రామ ప్రజలు అందరూ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి అంటూ ఉంటాం, జీవన్ రెడ్డికి మళ్ళా ఓట్లేస్తాం, జీవన్ రెడ్డిని గెలిపిస్తాం। చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము। ఎప్పుడు ఇదే కాదు, మన కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఎన్నలేని పనులు జరుగుతున్నాయి। ఏది పింఛన్ విషయంలో కానీ, ఏది కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ విషయంలో కానీ, ఊరు సీసీ రోడ్లు కానీ, గడ్డలు కానీ, ప్రతిదీ ఏది కోరుకుంటే అది 9 సంవత్సరాల నుంచి జరగని అభివృద్ధి ఇక్కడ మనకు జరుగుతున్నది। मशहूर मारूफ शायर व अवामी गलोकार गदर की मौत पर TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गवर्नर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गदर के नाम से मशहूर विठल राव शायर व गलोकार के तौर पर अवाम को शोरबदारी अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने आज अचानक गदर का इंतकाल होने पर रियासत तेलंगाना के बिरादान व इनके अरकान खानदान के अलावा इनके मद्दाहों को गहरी हमदर्दी का इजहार किया। रोटरी क्लब ऑफ आर्मूर के ज़ेर एहतमाम फ्रेंडशिप डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर गोपी कृष्णा पटवारी ने रोटरी अरकान को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर फ्रेंडशिप डे की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। लिहाजा गोपी कृष्णा ने कहा कि अमीर हो या गरीब, जिंदगी के सफर में साथ रहने वाला दोस्त होता है। हर एक से मिलजुल कर दोस्ती निभाते हुए फलाही खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। ఖర్చులకు గాను ఏదో విధంగా ఆర్థికంగా తోడ్పడదామని చెప్పి మా యొక్క ఈ మెంబర్లు అందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నవారు మళ్ళీ మిగతా వారు కూడా వాళ్ళకు తోచిన ఎంతో కొంత సహాయాన్ని మనం ఒక దగ్గర జమ చేసి ఈ ఇద్దరు క్రీడాకారులకు అందజేయడం జరిగింది। ఈరోజు उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना की जानिब से सालाना मिल्लत ऑडिटोरियम उर्दू मिस्किन खुलूत हैदराबाद में एक प्रोग्राम ज़ेर सदारत जनाब ख्वाजा मुजीबुद्दीन चेयरमैन जनाब बी शफीउल्लाह साहब EFS सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना तारिक अंसारी साहब चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन तेलंगाना जनाब मोहम्मद इम्तियाज इसाक साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन तेलंगाना बाज़िम्न स्टेट बेस्ट टीचर्स अवार्ड तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें भैंसे के मोअज़्ज़िज़ मौलम जमील अहमद स्कूल असिस्टेंट ZPHS ओला मंडल कुंटाला को शोबा तदरीस में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने पर रियासती बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर भैंसा के सातिज़ा कराम जिनमें जनाब इलियास अहमद राहिल, जूनियर लेक्चरर टेमरेज सैयद अंसार अहमद, PRTU असिस्टेंट एसोसिएट प्रेसिडेंट सुनील रेड्डी, हेड मास्टर ओला, सरपंच ओला मोहतरमा कनीस फातिमा, मोहम्मद यूनुस SMC, वाइस चेयरमैन रिजवान शेख, नईम बेगम, शेख महबूब एस बुजना, मोहम्मद फाजल टीचर, अयूब खान, अजहरुद्दीन टीचर, गुलाम मोहिउद्दीन नसीर, गुलाम दस्तगीर खान टीचर, सैयद मजहर अहमद टीचर, साजिद मेराज PSHM ओला, खादर हुसैन टीचर, शकील अंजुम के अलावा अहले खाना जिनमें खलील अहमद साहब, मोहम्मद उमर फरहान, मोहम्मद मुदस्सिर अदनान, मोहम्मद मुजाहिद सोफियान और सातिज़ा कराम और औलिया तुलबा ने भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के हाथों तौसीफ़नामा मोमेंटो से नवाजा गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी के ऑर्डर्स रियासती वजीर KTR ने किए हवाले। खायद मुखन्नन अकबरुद्दीन अवैसी व वजीर दाखिला व दीगर मौजूद। अमृत भारत स्कीम के तहत 500 रेलवे स्टेशन की तरक्याती कामों का बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। दोस्त की बीवी को लेकर हुआ फरार, घर से सोना, रकम व जरूरी अशिया भी गायब। महकमे पुलिस में दोनों अफराद खानदान की जानिब से शिकायत दर्ज। किसानों के खर्चात की माफी के ऐलान पर CM KCR से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। मेडचल में प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे की मुत्तहिदा ज़िला MLC के कविता ने की नकाब कुशाई।
हरिपुर को ग्राम पंचायत का दर्जा देने पर जयपुर सरपंच ने मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से किया इजहार तशक्कुर। फिफ्थ टाउन के रूबरू घर से बाइक चोरी, चोरों की हिम्मत में हुआ इजाफा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।